खुद मुखिया से बोले हैं इसके बारे में। खुद गए थे यहाँ पे, छठ पूजा का प्रोग्राम चल रहा था, मुखिया से बोले, वो बोला कि एक सिलापट नहीं लाने दिया वहाँ से इसमें डालने के लिए। मुखिया और मनुआ सहायक, आवास सहायक, ये दोनों मिल करके और करता है। और नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं आर बिहार पंचायत के पंचनामा में आज पहुंचा हुआ है परड़ी पंचायत के 1 नंबर वार्ड में, जो कि ताली कुरमाहा के नाम से जाना जाता है। परड़ी पंचायत का यह ताली कुरमाहा गांव है, वार्ड नंबर 1, जहां एक पुल बनी है। इस पुल को बने हुए अभी कुछ ही दिन में पुल टूट गए हैं। स्थानीय लोग का कहना है कि जब से यह पुल बना, सीधी तरह से इसमें पानी का बहाव नहीं हुआ, टूटते रहा। हम लोग अपने पैसे से इसको निर्माण करवाते हैं। ग्रामीणों के से हम इस बात की जानकारी लेंगे कि यह पुल इस तरह क्यों है। देखिए, पुल बना हुआ था, बहुत दिन से चल रहा था, है ना। बाद में धीरे से पुल का जो थी टूट गया, हिस्सा ऊपर वाला, है ना। अब यहाँ पे हमेशा दुर्घटना होने की संभावना बने, तो कई बार दुर्घटना हुआ है। यहाँ पे मुखिया जी के द्वारा निर्माण कराया जाता है रोड का। बोला गया कम से कम 5 से 7 टोकरी दे दीजिए, यहाँ पे हम लोग बनवा दें, है ना। लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग क्या किए, अपने से इसका निर्माण करें अपने पैसा से। आप देख सकते हैं यहाँ पुल टूटा हुआ है बीच में, जहां आने जाने में काफ़ी परेशानी है। पुल का जो ह्यूम पाइप होता है बिल्कुल टूट चुका है, नीचे से पानी बह रहे हैं, गड्ढे हैं। कोई रात बिरात या दिन के अंधेरे में भी इसमें गिर सकते हैं। यह पुल कब का बना हुआ है? ये पुल बहुत दिनों से बना है, लेकिन बीच में हमको लगता है 4-5 साल से टूटा हुआ है। लेकिन इसमें मान लीजिए कोई गाड़ी जाएगी, यहाँ से जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पार्षद हैं, विधायक हैं, मुखिया हैं, हम खुद मुखिया से बोले हैं इसके बारे में। खुद गए थे यहाँ पे, छठ पूजा का प्रोग्राम चल रहा था, सिलापट नहीं लाने दिया वहाँ से इसमें डालने के लिए। बोला कि यहाँ से लेके मत जाओ, सरकारी रखा हुआ है। जो सोख्ता के लिए बना था सिलापट, वो भी नहीं लाने दिया। मान लीजिए कोई जाएगा, रात बिरात अनजान आदमी आ रहा है, जा रहा है, उसके लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यह बिल्कुल दुर्घटना का कारण है। यहाँ चूंकि यह टूट चुका है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ नल जल का पानी है और वहाँ नीचे कितना फीट होगा आप देख लीजिए। पुल टूट गया वहाँ पे 6 इंच भी नीचे नहीं है नल जल का पानी, देख लीजिए। जबकि कम से कम 4 फीट नीचे जाना चाहिए। ऐसे मुखिया को क्यों ये लोग चुनते हैं? जब आपके यहाँ मुखिया आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो फिर आप लोग वोट क्यों देते हैं? हमारे यहाँ मुखिया हमारे गोरखपुर रहते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ आते हैं बहुत कम दिन के लिए। जब पंचायत में कोई वीडियो का फोन जाता है, किसी चीज़ का भी फोन जाता है, तो यहाँ आते हैं, बाकी नहीं आते। यही बात। मुखिया और मनुआ सहायक, आवास सहायक, ये दोनों मिल करके और बीडीओ, जो तीनों आदमी मिल करके चोरी करता है और किसी गरीब का कोई काम नहीं होता है। सब लूटे और लूटे। फिर आप ऐसा मुखिया को चुनते क्यों हैं? हम लोग चुने नहीं, तो वोट नहीं देते हैं आप? हम लोग नहीं देते हैं। कैसे जीत जाता है, वही बात है। आप अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं? नहीं करते हैं तो फिर मारामारी जुद अथी करके, झूठे कपड़ा उपड़ा फाड़ करके, माटी उटी लगा करके मुआ दिया लो। लोग कहता है जारे भाई एक आदमी को मुआ दिया लो, अच्छा चलो दे दो। अब देखिए यही तमाशा है, नकल पसार देता है। जी, अब अपना बात अब बताइए। देखिए, आई एम वीरेंद्र कुमार आज़ाद, जी ए सीनियर सिटीजन ऑफ इंडियन रिपब्लिक। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि व्यवस्था बिल्कुल करप्ट हो गई है और व्यवस्था के सारे आदमी, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सब चोर हैं। पर जनता का धन लूटने के चक्कर में रोज 3-5 बवाल करते रहते हैं सब, और जनता को सुविधा कोई नहीं है। जनता को यहाँ से ब्लॉक पर भागिए, ब्लॉक से सिवान भागिए, कोई सुविधा बीच में सब कमीशन चाहिए सबको। कहाँ जनता देगी? कमीशन जैसे वार्ड मुखिया, जिला पार्षद, सरपंच, सब इसमें शामिल हैं। चलिए, तो आप तो पढ़े लिखे हैं, तो कमीशन क्यों देते हैं, क्यों नहीं उसका विरोध करते हैं? और हम अकेले आदमी क्या विरोध करेंगे? एक आदमी एक बूथ से घड़ा भरता है, कहावत बहुत पहले से चलता है। देखिए, बस मैं कमज़ोर आदमी, शरीर से भी को बीमार हूँ। आपके बारे में सुना हो तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सिस्टम को सुधरवाइए। और सिस्टम को सुधारने के मोदी भी ठीक नहीं है, उसको भी सिस्टम का पता नहीं है। सिस्टम अंग्रेजों की दी सिस्टम व्यवस्था चल रही है। मोदी तो दिल्ली बैठे रहते हैं, वीडियो गुठनी बैठेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग जब वहाँ पहुँचेंगे तब तो उन तक बात जाएगी। बात समझिए, जो बैठे शीर्ष बैठे हैं उनको तो पता होनी चाहिए कि कौन सी व्यवस्था हम चला रहे हैं। वो तो बेहतर जानते हैं, एक गरीब आदमी क्या जानता है? जी,
इसको जो जाएगा वीडियो पढ़ा देगा, वीडियो का चपरासी पढ़ा देगा, वीडियो के पास जो दलाल बैठे वो पढ़ा देंगे सब, और घुमाते रहेंगे सब इसे। तो इसीलिए वो चाणक्य नाम था, बड़ा पहले से चाणक्य चलता है। आप क्यों नहीं चाणक्य बन जाते, युवाओं को क्यों नहीं बताते हैं क्या करना चाहिए? अभी घबराइए मत, अभी होने जा रहा है, आपको फिर बनाना पड़ेगा, यही से होगा। जी हम जरूर आएंगे आपके जो यहाँ। आप मजबूर ना पाएंगे। व्यवस्था को, अंग्रेजों को दी हुई व्यवस्था, अधर्म, पाप, दुष्कर्म, कुकर्म, लूट खसोट, बलात्कार और मर्डर पर वही व्यवस्था चल रही है। और उस व्यवस्था में बताइए, डीएम जो हमारा सेवादार होता है वो मालिक हो गया, डीएम हमारा मालिक हो गया, जबकि वो सेवादार है। तो जब व्यवस्था को हमारे लोगों ने नहीं बदला, और वही क्या नाम है, नेहरू और गांधी की दी हुई व्यवस्था, ये अंग्रेजों के साथी थे, समझ गए। अंग्रेजों से मिल करके व्यवस्था यहाँ लाई गई है, और ये व्यवस्था तिनके तिनके को उजाड़ दिया इन सबों ने। बांटो और राज करो, इस पर ये व्यवस्था चल रही है। जब तक हम तिनके को बांटेंगे हमको मिलेगा कहाँ से? तो इस व्यवस्था को बदलना चाहिए, व्यवस्था को बदलने की लड़ाई होने जा रही है। चलिए उस लड़ाई की शुरुआत यहीं से हो, ऐसा ही हम भी उम्मीद रखेंगे। करिए आप। चलिए हम लोग इस 1 नंबर वार्ड में घूमते घूमते पहुंच गए हैं वार्ड मेंबर के दरवाजे तक। वार्ड मेंबर पर लगातार बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, ऐसे ऐसे भी आरोप हैं जिसका खंडन हम नहीं कर सकते हैं। इसी संबंध में वार्ड मेंबर से बात करते हैं। आपके वार्ड में जल नल को लेकर बहुत सारी शिकायतें भी मिली। आप यहाँ के अनुरक्षक भी वार्ड जल नल के आप ही हैं, और आप उन लोगों को क्या सफाई दीजिएगा जो लगातार आप पर आरोप लगाते रहे कि पाइप कट जा रहा है, रिपेयरिंग वाला समस्या फंसा हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं तो आपके यार बिहार के चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप दूर दराज से चल के इस ग्रामीण क्षेत्र में आए, और आपके दर्शक को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे वार्ड की जहां तक बात है तो मेरा नल जल बना हुआ है, पानी चल रहा है। आरोप जहां तक बात है तो हर गांव में आपके विरोधी भी होंगे, आपके सपोर्टर भी होंगे, तो जो विरोधी होंगे वो आपके विरोध की बात करेंगे। रह गई बात कि कहीं अगर एक आध जगह लीकेज अगर है तो उसको मैं ठीक कराने का काम करता हूं। अभी नहीं करा पा रहा हूं चूँकि मेरे माताजी का सीरियस तबीयत खराब है, आप अपने चैनल से दिखा भी सकते हैं। और हमारे मुखिया जी रिपेयर का पैसा जो ही मुहैया कराएंगे, मैं आश्वस्त करता हूं अपने जनता को कि कहीं से भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। जिस तरह पानी चल रहा है उस तरह सुचारू रूप से चलता रहेगा। आपके वार्ड में बहुत जगह सड़क का समस्या है, बहुत जगह बहुत अच्छा सड़क भी मिला जो सराहनीय था, लेकिन बहुत जगह ऐसा सड़क है जहाँ की चलना, पैदल जाना कम से कम कठिन है। उस रोड को आप क्यों नहीं करवा पाए? देखिए, आप भी जानते हैं कि सरकार का एक दिशा निर्देश होता है। जो भी प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि बनने के बाद सरकार के दिशा के अनुसार ही काम करते हैं। चूँकि हमको जितना फंड मुहैया हुआ हमारे मुखिया जी द्वारा, हमारे घर के दरवाजे के आगे से ही पूरी गांव की जनता का आगमन जाना आना है। हमने 600-650 फीट का RCC करा दिया है। उसके बाद मैंने कई बार डिमांड किया है मुखिया जी से भी, और व्यक्तिगत तौर पे जाके BDO साहब से भी, धीरज कुमार दुबे, हम लोगों के BDO अभी तो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हमने व्यक्तिगत रूप से कहा कि सर हमारे यहाँ समस्या है, लोग गिर जाते हैं। BDO साहब कहे कि ठीक है, धन आता है तो मुखिया जी आपको देंगे। मुखिया जी भी आश्वस्त किए कि चलिए धन आता है तो आपको देंगे। तो हमको इस बात का मलाल है कि हम वहीं तक करा पाए। अगर धन और मुहैया हुआ होता तो आज उसको हम पूर्ण जितना रोड है उतना बनवा दिए होते। धन के अभाव में ही हमारे यहाँ 2-3 ठो लीकेज रोड है जो नहीं बन पाया है। हमें इस बात का कष्ट है। और जब इस बार आपको यहाँ की जनता फिर से चुनती है तो आप कौन सा ऐसा कार्य रह गया जो आपको लगता है यह कार्य करा देना था, लेकिन आगे मौका मिला तो वह कार्य जरूर कराएंगे? देखिए, अगर पुनः जनता अगर मौका देती है तो जो भी रोड बचा है, उसके बाद स्वच्छता का कार्य यहाँ कुछ बचा हुआ है, कुछ मुखिया जी के द्वारा करा दिया गया है। मैं निश्चित तौर पर जो समस्याएं होंगी, समस्या तो आती रहती है जनता की, उस समय भी जो समस्या नया उत्पन्न होगी उसको मैं पूरा करने का भरपूर प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मैं प्रवीण यति, पत्ती वार्ड, ग्राम ताली कुरमाहा, वार्ड नंबर 1, परडी पंचायत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वार्ड नंबर 1 के वार्ड मेंबर जिन पर लगातार आरोप लगे थे
या अपनी बातों जनता तक पहुंचाए। बहुत धन्यवाद। वार्ड मेंबर के बाद अब परड़ी पंचायत के मुखिया जी से हमारी मुलाकात हो गई है। मुखिया जी से जानेंगे यहाँ पे लोगों का जो लगातार मुखिया जी पर भी आरोप था, उस बारे में अपनी स्पष्टीकरण यह क्या देते हैं। मुखिया जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके हम पंचायत की इस वार्ड में घूम रहे थे, यहाँ लगातार आरोप लोगों का था कि बड़े पैमाने पर घूसखोरी का, शौचालय के नाम पर घूसखोरी, इंदिरा आवास के नाम पर घूसखोरी या अन्य भी और कार्य कराने के नाम पर यहाँ जो स्थानीय कर्मचारी आते हैं या प्रतिनिधि हैं, सब लोग अपना कमीशन सेट कर रखे हैं कि इससे कम पे हम काम नहीं कराएंगे। इसमें आप तक यह कितना मामला पहुँचता है? अब भाई इसके बारे में तो कुछ नहीं बताएंगे ना। हम घूस लेते हैं, आज से नहीं है, इसके पहले भी जो हम लोग के हाथ में प्रधानमंत्री आवास था, आप पूरे पंचायत में पूछ सकते हैं। किसी का मैंने धारा ही बंद कर दिया कि हाँ किसी का एक पैसा लगता है, सारा गांव जानता है। और ना किसी से मैंने आज तक 1 रुपया के लिए कहा है। ये घुसखोरी के बाद तो हमारे दूर, बहुत दूर है। आप ही के इस वार्ड में हम लोग घूम रहे थे, इसी गांव में, जहां लोगों का आरोप था कि कमीशन लिया जाता। आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है। हम कमीशन जानते नहीं बाबू, हम कमीशन वमीशन का चक्कर में पड़ते ही नहीं है। हमारा काम बढ़िया हो, हम बस हर वार्ड सदस्य को मीटिंग करके बुलाते हैं, कहते हैं अच्छा से अच्छा काम कराओ, आज तुम वार्ड सदस्य हो, कल मुखिया बनो, कल और कुछ पद पर चले जाओ, अच्छा काम रहेगा। आप वार्ड सदस्य को मीटिंग बुलाते हैं, आपके एक अंग के रूप में वार्ड सदस्य हैं, उनका जो काम विफल हो जा रहा है। जैसे बहुत लोगों के दरवाजे पर आरोप था कि मेरे यहाँ यह पाइप नहीं लगवाए हैं, मेरे यहाँ जल नल नहीं आता है। और बहुत लोग कह रहे थे मेरे यहाँ बहुत सही से आता भी है। जिनके घर नहीं जाता है उनका शिकायत अब तक जाता है? नहीं, जो शिकायत तो हमारे वार्ड सदस्य द्वारा मिलता है। अब जो काम यहाँ से और 2 गज की दूरी पर हो जाना है, अब हम विरोधी खड़ा हो गए कि हमारा उनका टेंशन है, हम इस रास्ते से हमारा जमीन नहीं जाने देंगे, तो वो 200 मीटर घुमा के लाना पड़ता है। ये वार्ड सदस्य की दिक्कत है, यही नहीं दिक्कत है, हर जगह ये दिक्कत आई। हमारे पूरे परड़ी पंचायत में दिक्कत आई है, उसको हम देखें। वार्ड सदस्य जितना झेलें सब, वो हम देखें। चलिए ठीक है, वार्ड सदस्य के सामने समस्या था, लेकिन जिस घर तक नहीं पहुंचा, पानी तो उनको भी जरूरी है, पानी तो सबके लिए चाहिए था। सरकार का मुख्य योजना भी था कि हर घर जल देना है, तो उनको जल आप कैसे दीजिएगा? हमारे यहाँ तो क्या सब कुछ पहुँच गया पानी। आपके वार्ड में हम ही घूम रहे थे, हम देख के आए हैं कि बहुत दरवाजे तक पानी नहीं पहुंचा है। ऐसा है क्या? ऐसा है। कहाँ पे है? यहाँ भोला के आगे दरवाजे पे नहीं गया है, क्यों? क्योंकि लोग जाने जाओ, नहीं दिए। जमीनी विवाद नहीं दिए। उनके जमीनी विवाद जो है ना, जैसे वो किनारे पे घर है, अब बीच से खेत है, वो खेत की तरफ से कोई नहीं जाने देगा। जैसे हमारा मलचौर गांव है, वार्ड नंबर 9 में है, तो वो ना 10 नंबर वार्ड से जा सकता है, ना 9 नंबर वार्ड से आ सकता है। ना पचनेरी गांव हमारा है, वहाँ ना 5 नंबर 6 नंबर से आ सकता है और ना 5 नंबर से जा सकता है। तो अलग उसकी स्कीम दिया गया, उनको जा ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जहाँ पूरा गांव बचा हुआ है वहाँ तो आप दूसरा बनवा सकते हैं, वो तो दे दिए हैं। लेकिन जहाँ बना हुआ है वहाँ पे नहीं गया है किसी के रोकने के कारण, तो उनको जल कैसे दिया जाएगा? तो उनके जल की यही प्रावधान है कि उनको हैंडपाइप करवा दिया जाए। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जिनके अगर उनका घर है वहाँ नहीं जल जा पा रहा है, तो उनके लिए हैंडपाइप की व्यवस्था कर दी। एक हैंडपाइप कर जाएगा, हो जाएगा उनकी। अभी तक तो आप ऐसा कुछ पहल किए हैं कि जिसके चलते उनको पानी मिल सके? हैंडपाइप के लिए बहुत पहल, हम लोग का खाते में हैंडपाइप का कोई लिस्टे नहीं है। सरकार द्वारा सब मना कर दिया कि हैंडपाइप नहीं करना है, जल नल ले जाना है। अब जल नल आप कोई अपने खेत से नहीं रास्ता जाने दे रहा है, अब वही खेत से ही जाना है जिसकी बात कर रहे हैं। आपको बहुत सारे यहाँ का समस्या का नहीं जानकारी है, जो अपने वार्ड मेंबर से आप पूछ रहे हैं। आप पर यह आरोप भी है कि आप पंचायत से बाहर ज़्यादा समय अन्य शहरों में जाकर बिताते हैं, अपने पंचायत में आप समय नहीं देते हैं। हालांकि यहाँ के लोग आपको इसीलिए चुनते हैं कि आप यहाँ रह के उनकी सेवा करें, उनके समस्याओं का समाधान करें। ये तो सरासर गलत आरोप है। अब इसको आरोप हम क्या कर सकते हैं? हमारी फैमिली रहती है गोरखपुर, पूरी फैमिली गोरखपुर होती है। मैं शनिवार को यहाँ से जाता हूँ, एक शनिवार है, 2-3 शनिवार तक यहीं रहता हूँ। हम रहते नहीं तो काम कौन करता है? अब ये जो कहने वाला है उससे ये पूछा जाए कि जो मुखिया जी नहीं रहते हैं तो इतने कागजात बनाना है, इतना लोग को सत्यापित करना है, ब्लॉक जाना है, ब्लॉक से काम निकाल के ले आना है, काम कराना है, वो कराता कौन है? कोई दूसरा? उनका तो आरोप था कि आप अधिक समय गोरखपुर में और पंचायत में कम समय देते हैं। नहीं, गोरखपुर तो हम जाते हैं शनिवार के 3 बजे आ जाते हैं, खुद की बाइक से जाते हैं, संडे रहते हैं, सोमवार को चले जाते हैं। और वो भी एक हर शनिवार को नहीं जाते, 2 बार 3 बार बीत जाता है। तो बच्चे भी हमारे वहाँ पे हैं। एक सड़क आपके ही पंचायत में है जो एक तालाब के किनारे कटान हो रहा है, और एक पुल है जो कि पुल टूट चुका है और आपके गांव के मुख्य सड़क का वह पुल है, उसको आप क्यों नहीं निदान कराते हैं? और यहाँ के स्थानीय लोग उस पर लगे रहते हैं।
काली माँ के इधर जो नया पुल हाँ, बना है, इसके लिए हमने माननीय एमएलए साहब से सज्जय राम जी से बात किया है, क्योंकि हमारे पास उतना फंड नहीं उतना बड़ा। हमने कहा कि हमको पुल नहीं मिलेगा, पुलिया ही मिलेगा। खड़ंजा के साथ हमको पुलिया का प्रावधान दिया गया है सरकार की तरफ से। तो हमने माननीय उनसे कहा है एमएलए साहब से, तो वो आश्वासन दिए थे कि हम मार्च में आपको बनवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। दुर्भाग्यवश कोरोना आ गया, तो फिर हम आज से 4-5 दिन पहले ही गए थे। तो फिर वो कहे कि अच्छा मुखिया जी 31 तारीख से सच चल रहा है, हम आपका काम निश्चित करवाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ जो खड़ंजा आप बता रहे हैं वह ईटकरण का तो रास्ता आपका बना हुआ है, हम ही बना उसमें भी कटान हो रहा है। वहाँ पुलिया लग गया होता जो एक तालाब के किनारे है, जहाँ की मिट्टी भर भर के बोरा में कोई स्थानीय निवासी यहाँ रखवाए हुए हैं। वह कार्य आपका था, आप क्यों नहीं कराएं? यहाँ पुलवा के पास तो इधर से पानी जा रहा है, मिट्टी उट्टी भरा गया है, तो पुल तो बनाए, हमारा पुल बनाया हुआ है। मैं जहाँ पुल की आवश्यकता थी पुल बना हुआ है। अभी जो कटान हो रहा है उसके लिए आप क्या करिएगा कि वो सड़क भी बच जाए, लोगों को चलने में दिक्कत ना हो? कहाँ कटान हो रहा है भाई? अरे वो मिट्टी पूरब में भराया है ना पुल के अरे ये तालाब किनारे, वो तो हमने बोला अपनी विधायक जी को मैंने दिया है, उसके बारे में कहा वही रोड है। वह कोई दूसरा सड़क है, हम जहाँ गए थे वह दूसरा है। नहीं मुखिया जी, काली माई से जो पानी आ रहा है, तो इधर तो मिट्टी भर दिया गया, तब वो धार आ रहा है। अब ये देखिए, वो तालाब इनका है, उस पर मुकदमा चलता है। उसके सुंदरीकरण के लिए मैंने बहुत पहले बात की थी। इनके पिताजी जिंदा थे, इनके पिताजी ने कंप्लेन कर दिया, वो काम रुक गया। वो तालाब इनका है, गाँव अब हम बना रहे हैं, आपका गांव का भी हमारा दायित्व बनता है। आप मेरा सवाल शायद ध्यान से सुने नहीं। जो सड़क आप बनवाए हैं उसमें कटान हो रहा है, सड़क पर तालाब के वजह से हो रहा है, लेकिन सड़क पर हो रहा है, तो सड़क को बचाने के लिए क्या करिएगा? सड़क का बचाने के फिर इसका योजना में लेंगे, उसको योजना में लेकर बनवा देंगे। जब तक योजना का पैसा आएगा तब तक वह सड़क टूट जाएगा, तो इस साल इस क्षेत्र के लोगों के लिए समस्या हो जाएगा। नहीं समस्या नहीं, समस्या कैसे हो जाएगा? समस्या नहीं होगा, हम तो नहीं देख रहे हैं कैसे समस्या, उसी रास्ते से आए हैं। सड़क टूट जाने के बाद समस्या नहीं होगा? इंटरलॉकिंग के लिए हमने उसका दे रखा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक उससे मिट्टी भरवा देंगे, जहाँ टूटा मिट्टी भरवा देंगे, पीछे का वहाँ पक्का स्लैब डलवा देंगे, खत्म हो जाएगा बात, नहीं ढलेगा। आगे यदि यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो कौन सा ऐसा काम था जो कि आपसे चूक गया, आप नहीं करा पाए इस पूरे पंचायत में, जो कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो कि इसको कराना है? ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत सारे हमारे पंचायत में है, बहुत सारे प्रोजेक्ट, और सबसे बड़ा ड्रीम पॉइंट सड़क है। सड़क का तो बड़ी मतलब दिक्कत है। हमारे पलरी में भी पंचायत, जहाँ पलरी गांव है, वहाँ भी विवाद के कारण फंसा हुआ है, नहीं कभी बनवा दिए होते। बहुत सारा सड़क ऐसा है जो विवाद से हटके भी है, लेकिन वह सड़क आपके पंचायत में अभी तक बन नहीं पाया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई सड़क नहीं जो विवाद से हट के वो नहीं बना हो, सब बना है। सारा काम यहाँ पे आपके द्वारा हो गया है? हो गया बिल्कुल। यहाँ का ऐसा कोई सड़क नहीं है जो विवाद से हट के और न बना हो। और एक लगातार यहाँ पे लोगों का आरोप था कि यहाँ डीलर के द्वारा राशन कम दिया जाता है। अब ये तो राशन कम लेके आते हैं, आप क्यों कम? हम तो 20 बार कर रहे हैं कि आप लोग अपना बटखरा लेके जाइए। किसी की डीलर की हिम्मत नहीं है कि आप बटखरा लेके जाएँ, खुद तोल के ले आएँ, वो रोक दें। ये क्योंकि हमारा निर्देश है, जब तक हम हैं तब तक वो काट रहे हैं, तो आप मत कटवाइए। यदि अभी आपको यह जानकारी मिल रहा है कि वहाँ काटा जाता है, आप उनसे इस संबंध में जानकारी लीजिएगा। अरे कहे बहुत डांटे, कई लोग बोले हैं, वहाँ जाकर बैठ के बंटवाए भी हैं, ऐसा नहीं बंटवाए नहीं, बंटवाए भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ डीलरों में ऐसी कोई शिकायत नहीं कि महीना खा गए, महीना ये सब शिकायतें हमारे नहीं। समय पर राशन ना देना, जितना मिलना चाहिए उसके मानक से कम देना, यह आरोप है सबका। हाँ, वो सबका आरोप है कि आधा किलो कम देते हैं, शायद 1 किलो पर यूनिट कम दे रहे हैं। आप लोग लिखित देंगे? आप जनता की बातों को आप खुद खंडन कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। आपका उनसे कमीशन का कोई सेटिंग तो नहीं ना है? अरे यार, फिर कमीशन आ गया, फिर अब कमीशन के बारे में जनता की बात हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं हमको लिखित तो दे लोग, हम तो आगे बढ़े। जनता को इसके पहले मुखिया थे, सत्यनारायण बाबू एमओ थे, लिखित दिए लोग, कंप्लेन हुआ, सब कुछ हुआ, उनका डीलरशिप ही खत्म होने वाला था, और वही आदमी जाकर फिर बदल गया कि नहीं हमारे जिसका उसका कोई औलादे नहीं है। यहाँ के लोग इस बात से आश्वस्त रहे कि आपको लिखित आवेदन देंगे तो आप कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल, आप क्यों ना कार्रवाई करेंगे? हम किसके लिए भाई? इन लोग के लिए है ना, ऐसे कार्रवाई है, हम लोग जन्मजात से हैं इन लोग के लिए। चलिए, ये थे परड़ी पंचायत के वर्तमान मुखिया जी। आगे के लिए भी इनका ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार है, क्या क्या है चुनाव के समय यहाँ के जनता को पता चलेगा। आप देख रहे थे आर बिहार मीडिया नेटवर्क। आगे और भी पंचायतों के से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।